दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए हम आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये सरयू नदी पर चलेगी, जो कि अयोध्या में स्थित है। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये रंजन गोगोई हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। और असम के महत्वपूर्ण जो है पॉइंट हैं करंट के, उसके बता देते हैं आपको। जैसे असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। ठीक है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। देखो, उल्फा गुट और असम सरकार के बीच समझौता हुआ है त्रिपक्षीय, और 8वां ब्रह्मपुत्र फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में। जी, असम के महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं आपको। अमृत कच्छ आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इनको चौथा स्थान मिला है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो अर्जेंटीना के साथ करार किया है। किसके साथ? वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये 10 हो गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आप जानते ही हैं, ये तमिलनाडु में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में। हाल ही में कौन सा साल भर चलने वाला रामायण महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो दिल्ली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़ की सरकार शुरू करेगी। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या शुरू हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? तो 19 बच्चों को दिया गया है। हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर बनी है? तो सू रेडफन है ये। हाल ही में भारतीय और जापानी तटरक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो ये सहयोग काइजन है। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो पैट कमिंस है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। हाल ही में सबसे मूल्यवान पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सी बनी है? तो ये एलआईसी बनी है, जो कि बीमा कंपनी है भारत की सबसे बड़ी। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये अयोध्या में बना है। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो दीप्ति शर्मा है भारत की। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर का है। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस। चांग ई 6 मिशन
जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया है? तो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर है ये। हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो ये नंदिनी कृष्णन है। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्पेस एजेंसी है ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी? तो ये वाराणसी में करेगी। हाल ही में किस देश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? तो बांग्लादेश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है और शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। जिस पर यह जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।